नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर प्रायिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में 1 नंबर का आता ही है, इसलिए मैं यहाँ पर 9 क्वेश्चंस रखा हूँ और अब आपको यहाँ पर बेसिक बताने की कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत, और डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके चलूँगा जिस टाइप से परीक्षा में पूछे गए हैं विगत। देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, 20 हरी गेंदें, 20 हरी और 15 लाल गेंदें हैं, एक बर्तन में डाली जाती हैं, एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर आप कितने तरीके से चुन सकते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का ये सवाल है। तो देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक आपको बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट इसको सवाल लेके चलूँगा। यहाँ पर देखिए, कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के आते हैं तो कैसे आप व्यवस्थित करते हैं और उनको क्रम से कैसे लगा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला होता है, उसके पहले परम्यूटेशन देख लीजिए, NPR। यहाँ पर NPR, आर क्या होता है, रैंडम होता है, आप कितने तरीके से यादृच्छिकता से चुन रहे हैं। N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका हो जाएगा P, यहाँ पर ऐसे सॉरी P माइनस R फैक्टोरियल, ये होता है इसका फार्मूला। ये होता है आपका परम्यूटेशन का फार्मूला, NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल P माइनस R फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है जितने अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका अर्थ होता है कि 5 4 3 2 और 1 इतने बार गुणा करना है, मतलब उसके नीचे 1 तक गुणा करना है जितने भी उसके अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 फैक्टोरियल लिखा है, तो 6 को कितने बार तक गुणा करना है, 1 तक करना है। 6 5 4 3 2 और 1, इस टाइप से जहाँ पर जितना फैक्टोरियल देगा उतने को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, इस टाइप में इसको करते हैं। ये होता है हमारा परमुटेशन। और यहीं पर जैसे मान लीजिए NCR, सी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। N ये नंबर, आप कितने नंबर्स हैं उनका कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो देखिए, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, कितने रैंडम्स हैं उसको ले सकते हैं, और टोटल N माइनस R, ये होता है इसका फैक्टोरियल। तो ये होता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला, इस फार्मूले से रखेंगे। N यहाँ भी है टोटल ऑफ नंबर जितने हैं, रैंडम ये होता है जितने आप कितने तरीके से चुन रहे हैं उसको रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सवाल लेके चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये रैंडम्स कितने तरीके से आप चुन रहे हैं, यहाँ पर रैंडम्स होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी उसमें परमुटेशन में करते थे कि NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन P माइनस, यहाँ पर N माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ पर परमुटेशन में N रहता है, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ R आता है, रैंडम्स आता है अलग से कॉम्बिनेशन में, लेकिन जो होता है परमुटेशन में जो है तो रैंडम अलग से नहीं आता है। तो आप चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कैसे इसको हल करना है। देखिए, टोटल गेंदें कितनी हैं, 20 हैं, तो नंबर N फैक्टोरियल कितने आपके हो जाएंगे टोटल से। देखिए 20 और 15 जोड़ दीजिए, कितना आएंगे, 35 बॉल्स होंगी। मान लीजिए हमारे क्या है, एक बर्तन में डाली जाती हैं, तो यहाँ पर 35 बाल जो हैं डाली गई हैं टोटल। यहाँ पर बालों की संख्या कितनी है, 35 है, यहाँ पर 35 बाल्स हैं। बोल रहा है एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी है, 35 में से हमें सिर्फ एक गेंद निकालना है। तो हरी गेंदें कितनी हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 20 जो हैं ग्रीन बॉल्स हैं, और जो हैं 15 रेड बॉल्स हैं। तो यहाँ पर हरी गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा है कि आप हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो टोटल्स कितने हैं, 35 हैं, और आपको यहाँ पर एक गेंद निकालना है, 20 में से एक गेंद निकालना है। तो देखिए कितने तरीके से आप चुन सकते हैं। तो 20 बॉल्स हैं, तो किसी को भी एक आप निकाल सकते हैं, तो 20C1, क्योंकि 20 में से एक गेंद आपको निकालना है। टोटल बॉल्स कितने हैं, 35 हैं, तो यहाँ पर टोटल्स हो जाएगा 35C1, क्योंकि 35 में से एक गेंद आप निकाल रहे हैं। इसको आगे हल करेंगे, देखिए कैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन का लगाएंगे। तो 20 फैक्टोरियल
बटे यहाँ पर देखिए आर कितना दिया है 1, तो 1 ही रहेगा। और इधर देखेंगे तो 20 में से 1 घटेगा, क्योंकि यहाँ पर 20-1 होगा, बटे 35 बटे 1, 35-1। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे आपका जब जाएगा तो यहाँ पर मिटा देता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पर देखिएगा तो जब भी निकालेंगे तो इधर 20 इंटू 19, क्योंकि आगे इधर फैक्टोरियल है तो यहाँ पर देखेंगे तो 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 ही आएगा। तो 19 की इधर फैक्टोरियल रख दीजिए, यहाँ भी फैक्टोरियल, बटे 35। फिर इसके भी नीचे सेम यही कंडीशन होगी, 35 की इधर भी करेंगे तो आपका इधर जो है 34 आएगा। तो 35 गुणे 34, ऐसे यहाँ पर 34 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 34 से 34 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए कितना बचा है 20, यहाँ पर कितना बचा है 35। तो 20/35 ये जो है आपका आएगा बेच। इतने तरीके से आप इसको रख सकते हैं। देखिए 4 पंचे 5 चौको, यहाँ पर हो जाएगा 20 और 7 पच्चे 35। तो यहाँ पर 4/7 जो आपका मिल रहा है, तो यही आंसर होगा, सी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। इसको अन्य तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। अन्य तरीके से देखिए, यहाँ पर देखिए टोटल गेंदें कितनी हैं, 35 गेंदें हैं। यहाँ पर 35 बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स यहाँ क्या हैं, कितनी हैं, 35 बॉल हैं। इसमें से जो हैं 20 आपकी हरी बॉल्स हैं, ग्रीन हैं, और 15 बॉल्स क्या हैं, रेड हैं। उसमें से बोल रहा है एक हरी गेंद को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर टोटल 35 गेंद हैं, तो हम 35 रख लेंगे। 35 गेंदें हैं, उसमें से हमें सिर्फ एक गेंद निकालना है। तो एक गेंद को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 20 गेंदें हैं हरी, तो 20 में से हम 20 तरीके से पहले स्थान के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, क्योंकि एक गेंद बोला है। यदि यहाँ पर 2 गेंद होता तो हम एक गेंद निकाल लेते, तो फिर यहाँ पर 19 गेंद बचती। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक गेंद बोला है कि एक गेंद, एक हरी गेंद चुनने की संभावना क्या है, तो 20/35 है। डायरेक्ट आप यहाँ पर काट दीजिए, 4 पंचे 20, 7 पच्चे 35, 4/7 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ कर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 35 गेंद हैं और 20 गेंद जो हैं हरी गेंद हैं, ग्रीन है, उसको आप चुनना है। तो आप इसको जो है 20 तरीके से, पहले स्थान के लिए 20 तरीके से उसको आप चूज कर सकते हैं। 20/35, 4/7 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद कुशन, 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे हैं, तो एक सफ़ेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये बना देता हूँ, बॉक्स है, यहाँ पर कितनी हैं, 3 जो गेंदें हैं, 3 ये बॉल्स जो हैं वाइट हैं, 3 वाइट्स हो गई, 4 जो हैं आपके रेड हो गए, 4 रेड हो गई, और 5 जो हैं आपको ब्लू हो गई हैं। ये 5 जो हैं आपकी ब्लू हो गई हैं। टोटल गेंद यहाँ पर कितनी हैं देख लीजिए। टोटल कुशन कितने हैं, 4 3 7 5 12। यहाँ पर टोटल जो कुशन हैं 12 हैं। तो एक सफ़ेद या नीले रंग के कुशन की चयन की क्या संभावना है। तो यहाँ भी एक ही निकालना है। तो देखिए एक जब भी क्या है सफ़ेद, तो सफ़ेद कितने हैं 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे टोटल कितने हैं 12 धन। नीले रंग के कुशन कितने हैं, तो 5 हैं, 5 ब्लू हैं, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 12। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8। देखिए 2 चौको 8, 3 चौको 12, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 2/3 तरीके से उसको हम चूज कर सकते हैं, तो या तो सफ़ेद आएगा या तो फिर नीला आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। एक छोटी दावत में कुल 36 हस्त मिलाप हुए, वहाँ कितने मेहमान उपस्थित थे। तो जब भी क्या है एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है तो रिपीट भी कर सकता है। तो कितने तरीके से मिला सकता है, तो एक व्यक्ति के क्या है हस्त मिलाप हुए, तो एक व्यक्ति जो है रिपीट भी कर सकता है, दूसरे से भी मिला सकता है, तीसरे से भी मिला सकता है, और टोटल 36 जो हैं यहाँ पर हुए हैं। जिसका एक फार्मूला होता है, देखिए कुल जितने हाथ मिलाते हैं तो कुल हस्त मिलाप बराबर क्या होता है n-1/2। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा 36 बराबर n-1/2 रख लीजिए। तो यहाँ पर आपको हल करेंगे कितना आएगा 36 दूना 72। इसको हल कर दीजिए n² - n।
इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर आप n का मान भी रख कर निकाल सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 36। n की जगह पे इसमें से उठा लीजिए, आप कोई भी एक रख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हम 6 रखते हैं, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर एक घटेगा, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 15 आएगा, तो इसमें नहीं आ रहा है। यदि हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 9 में से एक घटाएंगे तो 8 बचेगा बटे 2। तो देखिए 2 चौको 8, तो 9 चौक 36, तो 36 के बराबर 36 हो रहा है। कितने व्यक्ति आएंगे, तो यहाँ पर 9 व्यक्ति आएंगे, तो बी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। इस टाइप से आप हल कर सकते हैं, फार्मूला होता है। जैसे आप नंबर्स का योग निकालते हैं तो n प्लस 1 बटे 2 करते हैं, टोटल नंबर आप निकालते हैं, तो उसी में से ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस करेंगे, तो हस्त मिलाप वाले क्वेश्चंस को आसानी से आप हल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन से है, एक थैले में 9 लाल 7 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो इसकी क्या बात होगी, संभावना क्या होगी कि एक साथ दोनों गेंदें लाल हों। तो यहाँ पर बना लेता हूँ, ये हमारा थैला हो गया। इसमें से देखिए कितनी गेंदें हैं रेड, तो यहाँ पर जो हैं बॉल्स जो हैं 9 रेड बॉल्स हैं, और यहाँ पर ये 7 जो हैं 7 वाइट बॉल हैं। फिर देखिए 4 ब्लैक गेंद हैं, तो 4 ब्लैक गेंद हो गई। टोटल गेंदें कितनी हैं देखेंगे, 7 4 11 9 20। यहाँ पर टोटल गेंदें कितनी हैं, 20 बॉल्स हैं, 20 बॉल्स हैं टोटल, यहाँ पर 20 बॉल हैं। अब यहाँ बोला है 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, तो 2 गेंदें हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया। यहाँ पर पहले स्थान के लिए टोटल 20 गेंदें हैं, तो इस बात की क्या संभावना है कि एक साथ दोनों गेंदें रेड हों। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान में 9 गेंदों में से हम 9 गेंद निकाल सकते हैं। फिर जब एक स्थान की एक गेंद निकल आएगी तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको देखेंगे अब यहाँ पर कितनी एक गेंद निकल आई है, कितना बचेगा, यहाँ 9 में से एक घटा दीजिए, कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर यहाँ पर 8 जो बचेगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक गेंद जो है कम हो जाएगी, तो यहाँ भी 19 गेंद बची है। 19 में से आप एक निकालेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 19 गेंद बचेगी, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। बीच में यहाँ पर देखेंगे कि इस बात की क्या संभावना है कि एक साथ दोनों गेंदें रेड हो, तो इनको आपस में गुणा कर दीजिए, तो जो भी संभावना आएगी तो निकल आएगा। तो देखिए 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72 बटे 19 दूना 38 हो जाएगा। 0 काट दीजिए, 18 चौक 72 और 95 चौको आपका हो जाएगा 380। तो यहाँ पर 18 बटे जो है 95, इसकी संभावना होगी कि दोनों गेंद हैं जो एक साथ लाल हो सकते हैं, तो 18 बटे 95 इसकी संभावना है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। टोटल गेंदें यहाँ पर 20 हैं, तो 20 मैंने पहले स्थान के लिए 20 गेंद रख दिया है, और 9 रेड बॉल्स हैं, तो 9 तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। फिर दूसरे स्थान के लिए यहाँ पर जब एक गेंद निकल आएगी तो यहाँ पर 8 गेंदें बचेंगी, तो यहाँ पर 8 मैंने रखा है। और फिर यहाँ पर टोटल बालों की संख्या 19 होगी, क्योंकि एक गेंद पहले निकल चुकी है, तो 19 आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 72, और यहाँ पर मिलेगा 380। इसको काट दीजिए, 18 बटे 95 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामन पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए हैं। निकाले गए पत्ते 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है। तो देखिए जब भी इक्के होंगे 2 पत्ते निकालते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, और 2 पत्ते यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे निकाले गए पत्ते 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है। तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 रहते हैं, 4 इक्के इसमें रहते हैं 52 पत्तों में से। तो पहले जगह के लिए तो आप यहाँ पर 4 कर सकते हैं, क्योंकि 4 इक्के होंगे, तो यहाँ पर 4 बटे 52। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहला स्थान आपका फीड हो चुका है, पहले स्थान के लिए आप 4 इक्के ले चुके हैं। अब यहाँ पर कितने इक्के बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे आपका 3 इक्का बचेगा, और यहाँ पर पत्तों की संख्या अब कितनी होगी, तो 51 होगी, तो यहाँ पर 3 बटे 51 होगी। तो दूसरे स्थान के लिए इतना होगा, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 4 एकम 4 13 चौक 52, 3 एकम 3 17 3 51। यहाँ पर देखेंगे तो 1 बटे 13 गुणे 17, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 1/221 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुणे 17 का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा थोड़ा पीछे करके। यहाँ पर टोटल कितनी गेंदें हैं, 52 गेंदें हैं, 52 पत्ते हैं। यहाँ पर 52 पत्तों में से देखेंगे तो आपके 4 इक्का होते हैं, 4 बादशाह होते हैं,
4 आपके जो हैं बेगम होती हैं और 4 जो है आपके जोकर्स होते हैं, चित्र वाले पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर 4 इक्का है, तो पहले स्थान 52 पत्तों में से हम यहाँ टोटल 52 पत्ते हैं। पहले तरीके से इसको जो है 4 इक्के यहाँ पर जब मौजूद हैं तो हम चारों इक्कों में से किसी एक को रख सकते हैं। तो ये हमारी पहली स्टेज का हो गया, पहले स्थान के लिए हो गया। दूसरे स्थान के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर से एक इक्का निकल आया, तो सिर्फ इक्का कितने बचे हैं? 3। तो हम दूसरे स्थान के लिए 3 इक्का रख सकते हैं। और यहाँ पर पत्तियों की संख्या 51 है, तो 51 मैंने रख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अन्यथा आप थोड़ा पीछे करके वीडियो को देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए आगे देखते हैं। एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या है? तो सिक्के से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सिक्के का थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे देखिए, एक कॉइन है, एक साइड इसमें क्या है? रुपये रहता है, दूसरे साइड जो है तो रुपये नहीं लिखा रहता। इसमें यही पूछता है कि हेड और टेल आने की क्या संभावना है। देखिए, एक सिक्का जब उछालेंगे तो इसकी अधिकतम प्रायिकता या तो हेड आएगी या तो फिर क्या है? टेल आएगी। इसकी 2 संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर 3 सिक्का उछालेगा तो मतलब एक सिक्का जब भी आप उछालेंगे तो 2 की पावर 1, मतलब कि एक सिक्का में अधिकतम बेस कितने हो सकते हैं? या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो 2 की पावर 1 आएगा। मतलब एक सिक्के में अधिकतम 2 आएंगे, तो 2 सिक्के में कितने आएंगे? तो 2 की पावर 2 कर दीजिए। 3 सिक्के में कितने आएंगे? तो 2 की पावर 3 कर दीजिए। तो टोटल नंबर्स ऑफ बेज आपको मिल जाएंगे। जैसे एक सिक्के में कितने मिलेंगे? तो 2 का एक बार गुणा करेंगे टोटल 2 मिलेगा, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा। मतलब 2 सिक्के आप उछालेंगे तो टोटल उनकी जो संभावनाएं हैं 4 होंगी। उसमें बेस में 4 तरह से उसमें आ सकते हैं। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकते हैं, टेल हेड आ सकता है। इसी प्रकार से जब भी क्या है 3 सिक्के उछालेंगे तो उसमें 8 तरह से आएगा। तो देखिएगा, जिसमें भी बेस में 8 होगा वही आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब बचा है सिर्फ सी और डी, इनमें से ही कोई एक होगा। तो हम यहाँ पर 8 रख लेते हैं। फिर बोला है कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या है? तो एक हेड आने की संभावना क्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर देखिए, टोटल से यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं। 8 में से आप इसमें से माइनस कर देंगे, 8 माइनस 1 कर दीजिए, क्योंकि टोटल बेज हैं 8, उसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7/8 आएगा। तो यही जो होगी आपकी संभावना होगी। तो डी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। टोटल कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 7/8 है, और एक हेड ना आने की प्रायिकता यदि पूछा होता तो कितना हो जाता? तो यहाँ पर ना आने की प्रायिकता 1/8 हो जाती। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होता, लेकिन यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता पूछा है इसलिए 7/8 होगा। कम से कम एक हेड आएगा। जैसे देखिए, इसमें से हेड आएंगे, तीनों में हेड आ सकता है, फिर एक में हेड आएगा, फिर टेल हेड हो सकता है, ऐसे आता जाएगा। अंत में क्या है आपका? तीनों में टेल आएगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ बेज होंगे? तो यहाँ पर 8 होंगे, तो 8 में जाएगा। तो कम से कम जो है एक में इसमें जो है हेड नहीं आ रहा है, बाकी सब में हेड आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको हेड टेल हेड आए हैं। हेड आपका टेल हो सकता है, ऐसे आपका टेल हो सकता है। ऐसे अंत में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बेज मिलेगा जिसमें क्या है कि टेल आएगा। यदि यहीं पर पूछता है कि मान लीजिए नंबर्स ऑफ टेल्स कितने हो सकते हैं, हेड यहाँ पर दिया है, जैसे चित्त आने की कितने हैं और पट्ट आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो पट्ट आने की भी प्रायिकता कम से कम पट्ट आने की प्रायिकता कितनी है? तो यहाँ भी 7/8 ही होती, क्योंकि सिर्फ एक यहाँ पर हेड होता है। इसको छोड़ करके आप वहाँ पर पट्ट निकाल सकते थे। ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला होता है n यहाँ पर क्यूब -1/n क्यूब। यदि 3 सिक्के हैं तो इसमें आप लगा कर निकाल सकते हैं। 2 सिक्के हैं तो 2 में भी आप निकाल सकते हैं। n² -1/n², इसमें रख कर आप 2 सिक्कों का निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर हेड पूछेगा, कम से कम ध्यान रखिएगा, कंडीशन जब देगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो इस फार्मूले से आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, एक पासे में, एक डाइस में कितने अंक होते हैं? तो 1 से लेकर के 6 अंक होते हैं। 2 पासे यहाँ पर फेंक रहा है तो टोटल नंबर्स ऑफ बेज कितने हो जाएंगे? तो 6 का स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि 2 पासा फेंक रहा है। यदि यहीं पर 3 पासा फेंकता तो 6³ हो जाता। देखिए कितना हो जाएगा? 6×6 36। यदि मान लीजिए 3 पासा होता, 6×6 36 छक्का 216। यहाँ पर बेस देखते जाइएगा, नंबर आप बेस रख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक पासे में अधिकतम 6 अंक होते हैं,
6 कितने पासे फेंक रहा है, तो 2, तो 2 पासे फेंक रहा है। 3 पासे फेंकेगा तो नंबर्स ऑफ बेज कितने आएंगे, टोटल कुल संभावना कितनी होगी, 216 हो जाएगी। 2 पासे हैं तो यहाँ पर 36 होगी, तो ध्यान रखिएगा। 2 पासे एक साथ फेंक रहा है, नंबर्स ऑफ 8 योग आने की क्या संभावना है कि अंकों का योग 8 होते। देखिए जब भी पहला पासा फेंकेगा तो इसमें से कितने आ सकते हैं, 8 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, ये हम निकाल रहे हैं। देखिए अंकों का योग पहले पासा फेंकेगा तो देखिए 2 और 6 मिल करके क्या होगा, 8 होगा, तो 2 6 हो गया आपका, 3 6 2 8 हो गया। और देखिएगा 3 5 3 8, यहाँ पर 3 और 5 दूसरे पासे में 3 5 हो गया। फिर देखेंगे तो 4 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो आपका 5 और 3 होगा। फिर देखेंगे तो आपका 6 और 2 होगा। तो नंबर ऑफ बेज कितने हो जाएंगे, देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और ये 5 जोड़ा। टोटल जोड़े कितने हैं, 5 जोड़े हैं। और टोटल प्रायिकता कितने हैं, 5/36 है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से जो राइट हो जाएगा कि अंकों का 8 योग आने की प्रायिकता क्या है, 5/36 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 2 6 मैंने कैसे लिया है, कि 2 6 का यूज मैंने क्यों किया है यहाँ पर। तो देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 6 इसलिए लिया हूँ कि पहले पासे में, यदि पहले पासे में 2 आता है, दूसरे में 6 आएगा तो 8 हो सकता है। फिर पहले पासे में यदि 3 आता है और दूसरे पासे में 5 आता है तो अंकों का योग 8 हो सकता है। पहले पासे में 4 आता है, दूसरे पासे में भी 4 आ जाता है तो अंकों का योग 8 हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्रम में पहले पासे में 5 आता है, दूसरे पासे में 3 आता है तो 8 हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्रम में देखेंगे तो आपको पहले पासे में 6 आता है, दूसरे में 2 आता है तो अंकों का योग 8 हो जाएगा। तो यही पूछा है कि अंकों का योग क्या है, 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। 5 तरीके से अंकों में जो है योग 8 आ सकता है। 5/36 टोटल नंबर्स ऑफ बेज कितने हो जाएंगे, 36 दिया है। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना, जो भी अंक आते हैं आने की संभावना, अंकों की आने की संभावना बटे कुल संभावना। जैसे औसत में आप निकालते हैं अंकों का योग बटे अंकों की कुल संख्या, तो सेम इसी टाइप से इसमें भी निकालना है। आने की संभावना कितनी है उसको रखना है, और बटे टोटल बेज आप कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक पासा फेंकेंगे तो 6 ही आएगा, अधिकतम 6 अंक आ सकता है। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6। तो जब एक पासा फेंकेंगे तो 6 तरीके आ सकते हैं। 2 पासा फेंकेंगे तो इसमें 36 बेज आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आप इनको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, एक सिनेमा हॉल में 4 सीट खाली हैं। तो जैसे मान लीजिए 4 सीट दिया है, तो मैं यहाँ पर 4 सीट बना देता हूँ। ये 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों पर 4 आदमी कितनी तरह से बैठ सकते हैं। तो ये 4 आदमी हैं। देखिए 4 में से यहाँ पर 4 3 2 1, ये 4 आदमी हैं, खड़े हैं, मतलब यहाँ पर समझिएगा। तो पहले स्थान के लिए कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो ये चारों व्यक्ति जो है पहले स्थान के लिए बैठ सकते हैं। अब एक सीट जो है बुक हो गई, तो एक सीट तो बुक हो गई। अब कितनी सीट बची हैं, 3। अब आदमी भी कितने बचे हैं, 3। तो 3 सीटों में 3 तरह से बैठ सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा 3। फिर अब यहाँ पर आदमियों की संख्या कितनी बचेगी, 2, क्योंकि 2 सीट भर चुकी हैं। तो ये भी सीट पर भी 2 तरीके से बैठ सकते हैं। तो इसमें एक सीट बची है, तो एक सीट जो है फर्स्ट बंदा जो बचा होगा अंत में वो बैठ जाएगा। इनको आप गुणा कर दीजिए, तो जितने नंबर्स आप भेज जाएंगे वही आपका आंसर होगा। 4 3 12, 12 दूना 24। तो देखिए 4 सीटों पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 24 तरीके से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताज की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बेगम या इक्का होने की क्या संभावना है। तो एक ताज की गड्डी में से टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 52 पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते हैं। बोल रहा है उसके बेगम या इक्का होने की क्या संभावना है। इसमें से एक पत्ता ही खींचा जा रहा है, तो इसमें बेगम जब भी होगा तो 4 बेगम होते हैं, 4 क्यों होते हैं। और इक्का कितने होते हैं, तो 4 इक्का भी होते हैं। तो 52 पत्तों में से बोल रहा है कि उसके एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बेगम या इक्का होने की क्या संभावना है। तो देखिए टोटल बेज कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। 4 यहाँ पर एक पत्ता खींच रहा है, क्योंकि एक पत्ता है तो यहाँ पर 4/52 कर सकते हैं। प्लस दूसरे में भी क्या है, 4 पत्ते हैं तो 4 यहाँ भी 52 कर सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, 13 चौक 52, 4 एकम 4, 13 चौक 52। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा, 1/13 धन 1/13। 13 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 कट जाएगा, 1 + 1
बराबर कितना हो जाएगा 2/13। तो यहाँ पर जो है 2/13 जो है इक्का होने या बेगम होने की संभावना हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पत्ता निकालना है और 4 हैं, तो पहले स्थान के लिए सिर्फ एक ही जगह है। या तो यहाँ पर आप बेगम बैठा सकते हैं, तो पहले स्थान में कितने बेगम बैठ सकते हैं, तो 4 बेगम बैठ सकते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ बेज कितने हैं, 52 हैं। ऐसे यदि मान लीजिए हम बेगम नहीं बैठाते हैं, फिर क्या बैठा सकते हैं, इक्का बैठा सकते हैं। तो पहले स्थान के लिए टोटल 52 है, तो 52 जगह हो सकती हैं, लेकिन कितने पत्ते निकालते हैं, सिर्फ एक। तो पहले जगह के लिए सिर्फ 4 इक्के में से कोई भी एक इक्का हो सकता है, 4/52, इसलिए 4/52 प्लस 4/52 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। टोटल आपको 2/13 बेज मिल जाएंगे। इतने तरीके से आप जो है आने की संभावना है कि इतने तरीके से इक्का या बेगम हो सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे प्रायिकता से। कैसे आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। समझ में आया कि नहीं? यदि आपको समझ में नहीं आया थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।